हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वी मूवी के बारे में। ये मूवी हिंदी में रिलीज़ हो चुकी है जो आपको अमेज़ॉन प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। मैं आपको इस वीडियो में वी मूवी की फुल स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आपको सस्पेंसिव मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। मूवी की शुरुआत होती है दंगों से, जो कि हैदराबाद में मुहर्रम के जुलूस के दौरान भड़के हैं। तो इसी बीच एंट्री होती है एक धमाकेदार पुलिस वाले की, जिसका नाम है डीसीपी आदित्य, जो कि इन दंगों को शांत करने के लिए यहाँ पर आया है। और इसके बाद भी ये एक के बाद एक कई केसेस सोल्व करता जाता है, जिसके लिए इसे बहुत से मेडल्स भी मिलते हैं। तो इसी खुशी में ये सभी एक पार्टी करते हैं। तो इसी पार्टी में एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, जिसका नाम है अपूर्वा। अपूर्वा एक राइटर है जो साइको किलर पर कोई कहानी लिखना चाहती है। तो इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर मूवी में एंट्री होती है विलेन की। तो ये विलेन उसी रात एक पुलिस वाले को बड़ी बेरहमी से मार देता है, जिस पुलिस वाले का नाम प्रसाद है। तो इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में प्रसाद की कॉल हिस्ट्री में आदित्य को अपूर्वा का नंबर मिलता है। आदित्य अपूर्वा से मिलने उसके घर जाता है। अपूर्वा उसे बताती है कि वह साइको किलर पर एक कहानी लिख रही है, इसी के लिए उसने प्रसाद को कॉल किया था। इसी दौरान आदित्य को विलेन का कॉल आता है और कहता है कि वह कुल मिलाकर 5 मर्डर करेगा, जिनमें से एक मर्डर वो ऑलरेडी कर चुका है और हर मर्डर करने से पहले उसे कुछ हिंट भी देगा। अगर उसने उसे पकड़ लिया तो वह मान जाएगा कि आदित्य सुपर कोप है, और अगर उसे नहीं पकड़ता तो आदित्य को सारे मेडल्स और अपनी जॉब को छोड़ना पड़ेगा। तो प्रसाद के केस को इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान आदित्य को एक और शख्स का पता चलता है, जिसका नाम है मलिक। तो यह मुंबई में पहुंच चुका है। वहां पर एक शॉप की ओपनिंग होने वाली है और वहां पर आदित्य भी पहुंच चुका है। आदित्य मलिक से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मलिक बहाना करके बचकर निकल जाता है और गार्डन में गुलछर्रे उड़ाने के लिए चला जाता है। इन सब पर विलेन भी नज़र रखे हुए है। गार्डन में विलेन मलिक का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देता है और उसके माथे पर एक नोट छोड़ देता है और उसके मुंह में भी एक कपड़े का टुकड़ा रख देता है, जिस पर एक पहेली लिखी होती है। तो आदित्य उस पहेली का मतलब पूछने अपूर्वा के पास जाता है। तो अपूर्वा उसे विकी नाम के एक बंदे के बारे में बताती है कि एक दिन प्रसाद और मलिक विकी के बारे में बात कर रहे थे। तो आदित्य उस कपड़े के टुकड़े को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है उसने एक वी नाम का कट बना हुआ है और ये कट सभी नोट्स में बना होता है, जिसका मतलब है किलर ने अपना सिग्नेचर दिया है। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आदित्य को विकी नाम के एक शख्स के बारे में पता चलता है, जो एक लॉज में ठहरा हुआ था, लेकिन वो भी खूनी नहीं होता। असली विलेन तो उसके बराबर वाले कमरे में ही रुका हुआ होता है, लेकिन आदित्य उसे इग्नोर कर देता है और विक्की को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ विक्की आदित्य को बताता है कि कुछ दिनों पहले उसके पास एक आदमी आया था और प्रसाद व मलिक के बारे में पूछ रहा था। फिर आदित्य उसे विलेन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है। तो विक्की उसे पहचान लेता है और कहता है कि ये वही आदमी है। तो तभी आदित्य को अपूर्वा का फ़ोन आता है। वो बताती है कि अगला मर्डर हैदराबाद से बाहर होने वाला है और कहाँ पर होगा उस जगह का नाम उस पहेली में छिपा हुआ है। तो फिर अपूर्वा के बर्थडे वाले दिन आदित्य उनके घर जाता है और जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो आदित्य को उस पहेली का मीनिंग पता चल जाता है कि अगला मर्डर बॉम्बे में होने वाला है, अंधेरी ईस्ट में, और विलेन विश्वास नाम के एक होटल में छिपा हुआ है। उस पहेली का यही मीनिंग है। और विलेन ऑलरेडी मुंबई पहुंच चुका है और के नाम वाले एक डॉन से मिलता है और फेक डील करता है। फिर वह के को भी मार देता है, लेकिन जब वह वहां से भाग रहा होता है तो वहां पर आदित्य और उसकी टीम आ जाती है, लेकिन विलेन बचकर निकल जाता है। फिर आदित्य को के पास से भी एक नोट मिलता है और उसमें लिखा हुआ होता है, इस बार गोल्डन बॉय को महंगी वैन दिलाएंगे। फिर विलेन आदित्य के फ़ोन पर एक स्कूल की फ़ोटो भेजता है और फ़ोटो को देखकर वह पहचान जाता है कि उसमें जो बच्चा है वह खुद है और उसके पीछे खड़ा हुआ बच्चा ही विलेन होता है, लेकिन वह उस बच्चे को पहचान नहीं पाता। उस बच्चे के बारे में पूछताछ करने के लिए आदित्य अपने स्कूल वाईजैग जाता है। तो इसी पूछताछ के दौरान आदित्य को एक और आदमी के बारे में पता चलता है, जिसका नाम है रत्न कुमार, जो एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और इसके पैर भी नहीं हैं। तो यहाँ पर रत्न कुमार विष्णु के बारे में बताता है, जो ये सब मर्डर कर रहा है। विष्णु भी एक मिलिट्री ऑफिसर था। उसे कोई भी मिशन दो वह उसे बिना डरे कंप्लीट करके ही वापस आया करता था। तो एक मिशन कंप्लीट करके विष्णु और रत्ना कुमार छुट्टी पर बाहर आते हैं। तो इसी दौरान विष्णु को एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसका नाम साहिबा है। फिर विष्णु साहिबा से शादी कर लेता है, लेकिन जब विष्णु बाप बनने वाला होता है तो उसे वापस ड्यूटी ज्वाइन करने का ऑर्डर आता है। अब साहिबा घर पर अकेली रह जाती है और वह प्रेग्नेंट भी है। और विष्णु कुछ दिनों बाद छुट्टी के लिए अप्लाई भी करता है, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिलती।
तो इसी बीच विष्णु और रत्ना कुमार को एक मिशन पर जाना पड़ता है, लेकिन रास्ते में जाते वक्त टेररिस्ट उनकी गाड़ी को बम से उड़ा देते हैं। सो इस ब्लास्ट में कई जवान शहीद हो जाते हैं और रत्ना कुमार के भी पैर कट जाते हैं और विष्णु पानी में बह जाता है। लेकिन जब रत्ना कुमार होश में आता है तो उसे पता चलता है कि हैदराबाद में साहिबा की मौत हो चुकी है और विष्णु का भी कोई अता पता नहीं है। तो फिर आदित्य को इन्वेस्टिगेशन के दौरान राशिद नाम के एक कार मैकेनिक के बारे में पता चलता है और राशिद आदित्य को बताता है कि साहिबा उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और राशिद ने साहिबा को गोल्ड शॉप में देखा था। उस दिन के बाद वह कभी नहीं दिखी। फिर आदित्य और उसकी टीम गोल्ड शॉप पर पूछताछ करती है, लेकिन उस शॉप का ओनर कहता है कि यहाँ रोजाना बहुत से कस्टमर आते हैं और ये बात तो कई साल पुरानी है, मैं कैसे बता सकता हूँ। तो फिर उसी दिन विष्णु आदित्य को कॉल करके कुछ बातें बताने लगता है कि इसी बीच आदित्य को एक औरत के बारे में पता चलता है जिसका नाम है रमणी। वो गोल्ड शॉप वाला रमणी के पास आया था और इन दोनों में कुछ बातचीत हुई थी। जब आदित्य रमणी से पूछता है तो वह बताती है कि 5 साल पहले ये एक गर्ल्स ऑर्फनेज चलाती थी और इस अनाथालय में सभी अनाथ लड़कियां थी। तो रमणी लड़कियों से ज़बरदस्ती गलत काम करवाती थी और इस काम में प्रसाद भी रमणी का साथ देता था और मूवी में पहला मर्डर भी प्रसाद का ही हुआ था। तो इसी हॉस्टल में एक दिन 5 लोग आकर एक लड़की का रेप कर देते हैं और उसी कमरे में उस लड़की की फ्रेंड आयशा चोरी छिपे ये सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है और अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से निकलकर आयशा सादिक नाम के एक डॉन के पास जाती है मदद मांगने के लिए। तो सादिक उस वीडियो में होम मिनिस्टर के बेटे को देखता है और मलिक भी उस वीडियो में होता है। इस वीडियो को देखकर सादिक होम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करने लगता है और उससे प्रॉपर्टी की डिमांड करता है। तो जिस दिन मुहर्रम का जुलूस होता है तो होम मिनिस्टर सादिक को मारने के लिए वहां पर अपने आदमी भेज देता है। वे वहां पर दंगे भड़का देते हैं और सादिक व उसकी फैमिली को मार देते हैं। फिर ये सीन मूवी के स्टार्टिंग का सीन है जहां पर प्रसाद आदित्य को भटका देता है। उसके बाद आदित्य रमणी को साहिबा की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है तो रमणी कहती है मैं इस लड़की को नहीं जानती। इसके बाद विष्णु एक और मर्डर कर देता है और इसके बाद फाइनल टारगेट है होम मिनिस्टर का बेटा रंजीत जो थाईलैंड में एक पार्टी करने वाला है। फिर आदित्य अपनी टीम को लेकर थाईलैंड पहुंच जाता है और विष्णु तो यहाँ पहले से ही आया हुआ है। तो थोड़ी देर बाद विष्णु रंजीत को मारने की कोशिश करता है और रंजीत से सभी साथी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में विष्णु रंजीत को मार देता है और उसके माथे पर भी एक नोट लिखा हुआ होता है जिस पर लिखा है फिर मिलेंगे। तो इसके बाद आदित्य एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है क्योंकि वह चैलेंज हार चुका है। तो अपने सारे मेडल वापस कर देता है और अपनी जॉब को भी रिज़ाइन कर देता है। कुछ दिनों बाद पुलिस मीडिया में न्यूज़ फैला देती है कि उन्होंने उस विलन को मार दिया है एनकाउंटर के दौरान। तो ये न्यूज़ देखकर विष्णु आदित्य को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और वहाँ पर आदित्य विष्णु को एक शॉकिंग न्यूज़ देता है कि जिस दिन विष्णु रंजीत के आदमियों को मार रहा था तो आदित्य भी रंजीत के आदमियों को ही मार रहा था। मतलब कि आदित्य ने विष्णु की हेल्प की थी क्योंकि आदित्य को कहीं से एक खबर मिली थी कि रंजीत के पिता ने विष्णु को मारने के साथ साथ आदित्य को मारने के लिए भी बंदे भेजे हैं। आखिरकार आदित्य विष्णु से साहिबा के बारे में पूछता है कि उसे क्या हुआ था। तो विष्णु बताता है कि जब वह नदी में बह गया था तो गांव वालों ने उसे बचा लिया था और उसका ट्रीटमेंट भी किया था और अपनी वाइफ से बात करने के लिए उसे एक फ़ोन भी दिया था, लेकिन साहिबा का फ़ोन नहीं मिल रहा था। तो फिर विष्णु अपनी ईमेल आईडी ओपन करता है तो उसमें साहिबा ने ये वीडियो भेजा था जिस दिन वो लोग आयशा को मारने आ रहे थे। तो वह एक गोल्ड शॉप में जाकर छिप जाती है और उस शॉप में साहिबा भी होती है। साहिबा उस बच्ची को वॉशरूम में छिपा लेती है और उसी वक्त ये वीडियो बनाकर साहिबा ने विष्णु को मेल कर दी थी। फिर वो लोग आयशा और साहिबा को मार देते हैं। फिर आदित्य साहिबा वाली वीडियो दिखाकर वापस से ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और अपूर्वा भी अपनी बुक पूरी कर लेती है। तो यहाँ पर मूवी दी एंड होती है। सो कमेंट में बताना कि आपको ये मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा।